हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मधुकर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से। आज हम इस ई लेक्चर में जानेंगे फर्स्ट ईयर के लिए गॉथिक कला के बारे में कि गॉथिक कला क्या है। वैसे तो गॉथिक कला वास्तुकला है, पर इसमें कुछ चित्रों का भी निर्माण हुआ है। तो जानते हैं हम इस लेक्चर में। इसमें आप पीछे देखते जाएंगे इमेजेस को जो गॉथिक कला में बनी है। वैसे तो अधिकतर इसमें गिरजाघर बने हैं, गिरजाघरों का निर्माण हुआ है। फिर भी हम आपको जो इस शैली में चित्र बने हैं उनको दिखाएंगे। तो गॉथिक कला एक मध्य युगीय यूरोपीय वास्तु की शैली रही है जो 12वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में जन्मी। गॉथिक कला का जन्म जो है वो फ्रांस में हुआ है। यह रोमानेस्को वास्तुकला से उद्भूत हुई है। इसका निर्माण रोमानेस्को वास्तुकला से हुआ है। यह संपूर्ण पश्चिमी यूरोप में फैली, किंतु एल्प्स के दक्षिण में इसका प्रभाव कम रहा। इसने इटली के क्लासिक शैली को अधिक प्रभावित नहीं कर सकी। इस शैली की इमारतें क्लासिक शैली के सौंदर्य से विरहित थी। पतले, ऊंचे, अनेक शिखरों से मंडित होती थी। इस शैली का बोलबाला 12वीं से 15वीं शताब्दी तक, यानी 4 शताब्दियों तक इस शैली का बोलबाला रहा और अंत में पुनर्जागरण कला ने इसका स्थान ले लिया। यूरोप में पुनर्जागरण रीन से पीरियड चालू हुआ है। वास्तु की दृष्टि से इस शैली की इमारतों में छरहरे ऊंचे खंभे, सुंदर खंभों को बनाया गया है। कोण युक्त मेहराबों को बनाया गया है जो सिर से धारण करते हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे और नुकीले इसमें खंभे बने हुए हैं। बाहर की ओर इनकी दीवारें पुष्टों से संपुष्ट की गई हैं। यूरोप के सैकड़ों गिरजे इसी शैली में बने और इस शैली में भारत के भी अधिकतर गिरजे जो हैं उनका निर्माण किया गया है। नीचे स्तंभों की परंपरा से प्रस्तुत और ऊपर शूल शिखरों से व्याप्त ये गॉथिक शैली की इमारतें बहुत ही सुंदर बनी है। कालांतर में इस शैली में अलंकरण की व्यवस्था बढ़ती गई, यानी खंभों को सजाने की, बेल बूटों से, पत्तियों से सजाने की जो शैली है वो बढ़ती गई। इस शैली में निर्मित इमारतों की ज्यामितिक डिजाइनें वृत्ताकार और त्रिभुजाकार आवृत्तियां धारण करती गई। फूल, पौधों, लताओं, बेलों और पशु पक्षियों की आकृतियों की संख्या जो है वो बढ़ती गई और उनको अभिव्यक्त करने का विशेष आग्रह भी किया जाने लगा। गॉथिक शैली की जो इमारतें हैं, विशेषकर जो गिरजाघर हैं, उनके दरवाज़ों और खिड़कियों में रंगीन कांच के टुकड़ों का बहुत ऐसे उपयोग होने लगा और उनमें रंगों की विविधता इतनी खूबसूरती से की गई कि गिरजाघर के अंदर जब उन कांच के टुकड़ों का प्रकाश आता था तो वो एक सम्मोहन पैदा करता था, एक अलौकिक वातावरण पैदा करता था। इन्हीं कांच के टुकड़ों की सहायता से मनुष्य की आकृतियां भी बनाए जाने लगी और संतों के चित्र भी बनाए जाने लगे। जितनी भी ईसा की आकृतियां बनाई गई वो इन कांच के टुकड़ों से बनाई गई हैं। इन्हीं कांच के टुकड़ों से इस शैली की इमारतों के बाहर के रंग, बहिरंग बाहर की तरफ भी अनंत मूर्तियों का भी निर्माण गॉथिक शैली में होने लगा। न केवल वास्तु के उपकरणों में बल्कि चित्रकला में भी इस शैली का उपयोग हुआ और इसी के माध्यम से उस समय के जो ग्रंथ चित्रित किए जाने लगे, भित्ति चित्र लिखे जाने लगे, अधिकतर तेज रंगों का इस्तेमाल हुआ और चित्रों में स्वर्ण धूलि और रत्नों का उपयोग करने से चित्रकार नहीं चुके। गॉथिक शैली की जो चित्रकला है उसमें स्वर्ण रंगों का उपयोग हुआ है और रत्नों का भी इस्तेमाल किया है।
मूर्ति कला में भी पत्थर, लकड़ी, गजदंत आदि के माध्यम से इस शैली का विकास हुआ। तब के धातुओं में ढले अनेक अभिप्राय आज भी यूरोप के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। काष्ठकारिता और धातुकारिता, विशेषकर स्वर्णकारिता में यह शैली गहरे उतर गई, गहरे बैठ गई और जो संपन्न वर्ग था, अभिजात्य वर्ग था, उसके जीवन में अलंकरण का विशेष स्थान इसने प्रतिष्ठित किया या स्थापित किया। यानी जो गॉथिक कला है वो गिरजाघरों से और अभिजात्य वर्ग जो था उनके घरों में ये प्रतिष्ठित हुई। उस समय के आसनों, शैया, तल्पों आदि की हजारों गॉथिक शैली में निर्मित की गई। साज सज्जा मध्यकाल के प्रसादों यानी महलों में प्रस्तुत हुई। इस शिल्प का एक विशेष केंद्र वेनिस नगर में स्थापित हुआ। यहाँ की कांच की वर्ण शैली अन्यंत्र दुष्प्राय थी, यानी और कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, नहीं मिलती थी। वहीं अधिकतर कला वस्तु आदि में भी इस शैली का उपयोग हुआ और दीवारों के जो पर्दे हैं वो इस शैली में इतने ज़्यादा आकर्षक और मनमोहक बने, परंतु आज वो मिट चुके हैं। भित्ति चित्रों में उनके रूप, कला वस्तु और मखमल के सहज आभास आज भी उत्पन्न कर देते हैं। इस शैली के लेखों की मर्यादा पिछले युगों में फिर कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। उस मध्य युग को साधारणतः यूरोपीय इतिहास में अधिक अंधकार युग कहा गया है, पर निसंदेह कला के क्षेत्र में इस गॉथिक वास्तु शैली ने तीखा चित्रण और चटक रंगों से उस समय की कला को आलोकित किया। ओके, थैंक यू।